इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार फार्मा को निशाना बना ही दिया। क्या टारगेट भारत है या भारत को इससे बड़ा फायदा होने वाला है? वहीं दूसरी तरफ तुर्की के खलीफा यानी कि एर्दोगान ट्रंप से तो मिले हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि यहाँ F-35 और रूसी तेल दांव पे लगा है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी देशों के लीडर से मिलने में लगे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से भी मिले हैं। और इसी बीच वो ट्वीट करना भी नहीं भूलते हैं, जहां उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 से विदेशी ब्रांड्स दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। मतलब जो दवा पहले $500 में मिल रही थी, अब वही अमेरिकियों को $1000 पर मिलेगी। मतलब ट्रंप का मकसद साफ है, जो मेडिसिन भारत या दूसरे देशों से बनकर आ रही है उनका उत्पादन अमेरिका में करवाना, ताकि वहाँ जॉब्स बढ़े। मतलब भारत को इससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। फार्मा एक्सपोर्ट भी खतरे में आ जाएंगे। मगर इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत को इससे एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की असली ताकत जेनेरिक दवाओं में ही है। हमारे 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जेनेरिक दवाओं के ही होते हैं। ब्रांड्स का हिस्सा बस नाम मात्र ही है। और यही नहीं, कुल वैश्विक जेनेरिक मार्केट का लगभग 20% हिस्सा अकेले भारत के पास है। मतलब भारत की दवाइयाँ सस्ती, असरदार और दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। यानी ये फैसला भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि यूरोपीय कंपनियों पर सीधा निशाना है। जब उनकी दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका के मरीज और अस्पताल सस्ते विकल्प तलाशेंगे, और वो विकल्प भारत उनको देता दिखाई देगा। इसे आप ऐसे समझिए कि 2024 में यूरोपीय संघ ने अमेरिका को $130 बिलियन से भी ज़्यादा की दवाइयाँ बेची, और ये उनके कुल निर्यात का लगभग 38% था। जो ये साबित करता है कि यूरोपीय दवा कंपनियां अमेरिकी बाजार पर अभी राज कर रही हैं। और यहाँ पर भारत का अमेरिका को जो फार्मा का कुल निर्यात होता है वो लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप की नई 100% टैरिफ नीति ब्रांड्स और पेटेंट दवाइयों पर लागू होती है तो भारत पर इसका असर सीमित रहेगा। यही नहीं, दुनिया भर में आधी से ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरतें और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करीब 40% जेनेरिक दवाइयाँ भारत ही पूरी करता है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, भारत एक तरह से अमेरिका के इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन चुका है जिससे निकल पाना अमेरिका के लिए 100 सवाल ज़रूर खड़े करेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारत इस बार संकट को अवसर में बदलकर पूरी दुनिया को चौंका पाता है या नहीं। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मिले हैं। तस्वीरों में आप मुस्कान तो देख सकते हैं, पर यहाँ पर अरबों डॉलर की डील्स भी हुई है, जहाँ LNG का बड़ा सौदा हुआ, साथ ही बोइंग के 75 ड्रीम लाइनर्स का अरबों डॉलर का सौदा और न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौता हुआ। मतलब जो फायदे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ही लगते दिखाई दे रहे हैं। अब तुर्की को इससे क्या मिल रहा है? क्या वो F-35 प्रोग्राम में फिर से शामिल हो जाएगा, जिसके लिए वो इतने सालों से धक्के खाने में लगा है? बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान से सौदे के बाद एक नई शर्त रख दी है। उसने रूस से तेल खरीदने को मना कर दिया है। इसके बदले में अमेरिका तुर्की को काटसा प्रतिबंध से राहत देने और F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की संभावना की पेशकश कर रहा है। अब ये तुर्की के लिए धर्म संकट है, क्योंकि रूसी तेल तुर्की की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रहा है। अगर ये खरीदना बंद कर देता है तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे एर्दोगान की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। वहीं यहाँ भारत को भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि तुर्की जो अभी अमेरिका के आसपास मंडरा रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान से होता हुआ दिखाई देगा, जिससे भारत को भी आगे चलकर खतरा हो सकता है। तो यहाँ भारत को भी साइप्रस मुद्दे के साथ ही साथ ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की पर लगाम कसने की ज़रूरत होगी। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।